Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसी न्यूज लेकर के आया हूं जो आपके रिजल्ट से संबंधित है। बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं हमारे पास कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए। तो रिजल्ट के बारे में हम बात करने के लिए आज बैठे हैं। बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि सर जो एग्जाम नहीं हुए हैं वो रिजल्ट्स के बारे में वो कैसे क्या होगा, तो वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जो एग्जाम नहीं हुए हैं वो मार्क्स आपके स्कूल के द्वारा और जितने आपके पेपर हो गए हैं उनके आधार पर, जो जैसे आपने 4 पेपर दे दिया है तो उसमें जो बेस्ट 3 होंगे उनमें एवरेज निकाल करके उस आधार पर दिया जाएगा। जिन बच्चों ने 3 पेपर दे दिए हैं उनके बेस्ट 2 लेकर के और उनके एवरेज के आधार पर और स्कूल के द्वारा इंटरनल असेसमेंट के आधार पर और दूसरे मार्क्स के आधार पर वो मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये जो बच्चों के क्वेश्चंस थे कि जो एग्जाम नहीं हुए हैं उनका क्या होगा, कैसे दिए जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये आपका क्लियर हुआ। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे रिजल्ट निकलने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि उन्हें कम मार्क्स मिले हैं या वो चाहते हैं कि उनका मार्क्स और बढ़ जाए, तो उनके लिए फिर से जब ये महामारी खत्म हो जाएगी या कोई दवा बन जाएगी या ऐसी कुछ व्यवस्था होती है तो उनके लिए फिर से स्पेशल एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो वो इस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो पार्टिसिपेट करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो क्या कि अगर आपने जो आपको ये मार्क्स मिला इसमें सेटिस्फाइड नहीं है और आप दूसरी बार जो है एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो ध्यान रहे कि जो एग्जाम देने के बाद जो मार्क्स आएगा फिर फाइनल मार्क्स वही आपका चढ़ेगा। तो इसलिए एग्जाम देने के लिए भी आप सोच समझकर एग्जाम दीजिएगा। ओके। और तीसरी बात यहाँ पर जो समझ में आ रही है और आपके लिए भी जानना जरूरी है वो ये कि आप देखेंगे कि इस बार रिजल्ट जो है, बच्चे पूछ रहे हैं सर रिजल्ट किस तरह का आने की उम्मीद है, तो रिजल्ट इस बार बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। आप लोग डरे घबराए नहीं, लगभग बच्चे पास हो जाएंगे जिस हिसाब से पता चल रहा है। क्योंकि जो है कोरोना महामारी भी चल रही है और दूसरी चीजें ये है हमारी सरकार और हमारे स्कूल्स और जो भी टीचर वहां चेक करते हैं वो कोई भी बच्चों का अहित नहीं चाहते हैं कि बच्चों का कोई नुकसान हो। सभी लोग बच्चों को पास करना ही चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करने पर ध्यान दिया जा रहा है। केवल उन बच्चों को सोचना पड़ेगा जो केवल क्वेश्चंस को कॉपी में करके चले आए हैं या कॉपी को ब्लैंक छोड़ दिए हैं, केवल उन्हीं बच्चों को सोचना है और बाकी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है पास होने की तरफ ही रहेंगे, उनके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और वो पास हो जाएंगे। और ये रिजल्ट आपका 15 जुलाई तक आ रहा है। सीबीएसई बोर्ड बताया है कि 15 जुलाई तक हम डेट देंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड हमेशा जो डेट देता है उससे पहले ही रिजल्ट दे देता है, वो ये दिखाने के लिए कि हम अपने काम में बहुत एक्टिव हैं। तो ये रिजल्ट मैक्सिमम 15 जुलाई तक आ जाएंगे। आप देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 के बीच में किसी भी दिन आ सकता है रिजल्ट आपका। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चंस हैं उसमें इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है रिजल्ट के बारे में कि किस तरह का रिजल्ट बन रहा है, क्या चीज उसमें ध्यान देना है। तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ओके, बेल आइकन को दबा दें। मैं आपको ऐसे ही सीबीएसई से रिलेटेड न्यूज देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।